सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। वहां तिलोत्तमा ने जब देव मंडली की परिक्रमा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल के समान नेत्रों से सुशोभित था। जब वह पीछे की ओर गई, तब उनका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर की ओर उसके जाने पर भगवान शिव के उत्तर की ओर एक और मुख प्रकट हुआ। आखिर यह कौन सी अप्सरा है जिसे देखकर भगवान शिव के 4 मुख प्रकट हुए? अब ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा आज का एपिसोड। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 4 के 7th एपिसोड में। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अब सुंद और उपसुंद आगे क्या करने वाले हैं। क्या वे अमर होने के वरदान का कोई अनुचित उपयोग करेंगे? कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नारद मुनि इंद्रप्रस्थ क्यों आए हैं। नारद जी ने पांडवों को सुंद उपसुंद के विषय में बताया। दरअसल सुंद और उपसुंद 2 राक्षस भाई थे जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। अपने इसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस तपस्या से सभी देवतागण भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि अपनी तपस्या से निश्चित ही ये दोनों राक्षस भाई अमृत प्राप्त कर लेंगे और अमर हो जाने के पश्चात तीनों लोकों को अपने अधीन कर लेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की चिंता को समझा और सुंद उपसुंद के पास जाकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वे अमर होने के समान कोई वरदान मांग सकते हैं, लेकिन अमृतत्व नहीं। जिस पर दोनों भाइयों ने उनसे यह वरदान मांगा कि उन्हें उन दोनों के अलावा कोई भी मार न सके। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ इंद्रप्रस्थ में, जहाँ नारद मुनि पांडवों को सुंद और उपसुंद की कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर आपस में सलाह करके तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। मंत्रियों से अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मघा नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ गदा, शूल और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। वे लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों भाइयों के गुण गाते थे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की शुरुआत करी और युद्ध के लिए तैयार रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की शक्ति रखते थे। वे सभी आकाश मार्ग से सबसे पहले देवताओं के ही घर पर कूच करने के लिए पहुंच गए। उनका आगमन सुनकर और ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य राक्षस, यक्षों, राक्षसों और आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण म्लेच्छ जाति को परास्त कर दिया। भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए बेचैन हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचनों से बोले, इस पृथ्वी पर बहुत से राज ऋषि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके देवताओं का तेज, बल और लक्ष्मी की वृद्धि किया करते हैं। इस प्रकार यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं। इसीलिए हम संगठित होकर उन सब का वध कर देंगे।
समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब और आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते या जो ब्राह्मण आचार्य यज्ञ कराते थे, उन सब का बल पूर्वक वध करके महाबली दैत्य आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके सैनिक मुनियों के आश्रम पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर या भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें शाप भी दिया। उनका शाप भी उन दैत्यों को मिले हुए वरदान से परास्त होकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पत्थर पर चलाए गए बाणों की भांति जब शाप उन्हें पीड़ित न कर सका, तब ब्राह्मण लोग सब छोड़कर वहां से चले गए। देखते ही देखते सारे आश्रम उजड़ गए। सब मंगल सामग्री तोड़ फोड़ कर फेंक दी गई। उस समय सारा जगत काल के द्वारा नष्ट हुए की भांति सूना सा हो गया था। उसी समय जब गुफाओं में छुपे हुए ऋषि दिखाई न दिए, तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से उनके स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल लिया और कठिन से कठिन स्थान में छुपे हुए मुनि को भी उन्होंने मतवाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक को पहुंचा दिया। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते, कभी अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ बंद हो गए, राज ऋषि और ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा, विवाह आदि उत्सवों और यज्ञों की पूर्णतः समाप्ति हो गई। सब और हाहाकार छा रहा था। भय का अर्धनाद सुनाई पड़ता था। बाजारों में खरीदारी बिक्री सभी देव कार्य बंद हो गए थे। पुण्य और विवाह आदि कर्म छूट गए थे। कृषि और गोरक्षा का नाम नहीं था। नगर और आश्रम उजड़कर खंडर हो गए थे। चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयंकर प्रतीत होता था। सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया था। सुंद और उपसुंद का वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। सभी पृथ्वी पर हुए हाहाकार को देखकर बहुत दुखी थे। फिर वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं और महर्षियों से घिरे हुए देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मपुत्र, महर्षि वैखानस, वालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचि, अजन्मा, अभिमूढ़ और तेजोगर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी के पास आए हुए थे। उन सभी महर्षियों ने पास जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद और उपसुंद के सारे क्रूर कर्म की वार्ता कह सुनाई। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे जिस कर्म के लोगों की हत्याएं की, यह सब समाचार पूर्णतः रूप से ब्रह्मा जी को बताया गया। तब देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को एक प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो जो सबका मन लुभाने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच विचार कर एक दिव्य युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर दर्शनीय पदार्थ था, विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया। इस प्रकार रत्न राशिमय उस देवता रूपिणी स्त्री का निर्माण किया गया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीर में कहीं भी तिल भर भी खोट नहीं था। रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रखा। अब तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापति, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है?
जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमा, तू सुंद और उपसुंद नामक दैत्यों के पास जा और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में विरोध हो जाए, ऐसा कार्य कर। तब तिलोत्तमा ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह देव मंडली की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से भगवान शिव पूर्व विमुख होकर बैठे हुए थे। उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे हुए थे। वहां तिलोत्तमा ने जब देव मंडली की परिक्रमा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल के समान नेत्रों से सुशोभित था। जब वह पीछे की ओर गई, तब उनका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर की ओर उसके जाने पर भगवान शिव के उत्तर की ओर एक और मुख प्रकट हुआ। इसी प्रकार इंद्र के भी आगे, पीछे और पार्श्व भाग में सब और लाल कोने वाले विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में अविनाशी महादेव जी के 4 मुख प्रकट हुए और इंद्र के 1000 नेत्र प्रकट हुए। दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख भी जिस ओर तिलोत्तमा जाती थी उसी ओर घूम जाते थे। उस समय ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष सभी महानुभाव की दृष्टि तिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी। जब वह जाने लगी, तब सभी देवताओं और सभी महर्षियों को उसके रूप को देखकर यह निश्चित हो गया था कि अब यह कार्य सिद्ध होकर ही रहेगा। तिलोत्तमा के जाने के बाद सभी देवता और महर्षि ब्रह्मा जी से विदा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे सुंद और उपसुंद के युद्ध की कथा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।